तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट। विषय क्या है आपका? विज्ञान, साइंस। इसमें आपका फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का है। ये कौन क्लास का है? क्लास 10 का। इसमें चैप्टर 9 में बता रहा है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, ये फिजिकली दिखाता है। ये प्राकृतिक जगत की शाखा है जो वस्तु ऊर्जा का पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। तो ये प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है। भौतिकी क्या है? प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है। तो ये जो दिया है आपका प्रकाश, तो सब प्रकाश, बिना प्रकाश के कुछ नहीं देख पाएंगे हम लोग। तो प्रकाश जो लाइट होता है, ऊर्जा का एक रूप है। ये क्या है? शक्ति भी देता है, हमें देखने में सहायता करता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, मान लीजिए किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है या आपका टकराता है, तो वह प्रकाश परावर्तित होकर, रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे वस्तु दिखाई देती है। तो वस्तु जो दिखाई देते हैं, मैंने अंधेरा घर में आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते क्योंकि प्रकाश उसमें टकराती नहीं है। लेकिन सफ़ेद वस्तु जल्दी क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों? सफ़ेद वस्तु क्या होता है, उसमें परावर्तित रिफ्लेक्शन बढ़िया से होता है। और आपका काले वस्तु को क्या होता है, प्रकाश को शोषण कर लेता है। इसीलिए हम लोग काले वस्तु दूर से नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन सफ़ेद वस्तु अंधेरे में बढ़िया से दिखाई देता है। जो भी हो, दिखाई पड़ता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना जाता है? 3 × 10⁸, मतलब 3 × 1 8 गो 0, जितना आएगा उसका उतना मीटर आपका एक सेकेंड में जाती है। तो प्रकाश की चाल ज़्यादा है साउंड से, आप लोग पढ़े हैं। तो साउंड से चाल अधिक है, इसीलिए बिजली की चमकना पहले दिखाई पड़ता है आंखों में, और उसका जो साउंड है, बिजली का कड़कना, गरज, उसका देर में कान में सुनाई पड़ता है। तो प्रकाश के गुण क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे पानी का धर्म होता है, वो ऊपर से नीचे बहता है, उसी तरह प्रकाश का जो धर्म होता है, वो क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है आपका? सीधी रेखा में गमन करती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल फिर लिख दिए, ये इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में आता है। तो इसको बढ़िया से समझ लेने से आपको ऑब्जेक्टिव भी हेल्प होगा और सब्जेक्टिव में भी हेल्प होगा। तो ये क्या है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अंतरिक्ष में सूर्य, तारे तथा अन्य नक्षत्र पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज प्रकाश की प्राकृतिक स्रोत है। क्या है ये? नेचुरल रिसोर्स। जब मानव निर्मित प्रकाश के कुछ कृत्रिम स्रोत है, जैसे हम लोग विद्युत बल्ब जलाते हैं, माचिस, मोमबत्ती और बहुत सारे हैं आदि। तो प्रकाश का परावर्तन, जैसे यहाँ लिख दिए पहले, रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमारे जितने भी सोर्स है प्रकाश का, प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, मानव निर्मित हो, सबसे बढ़िया सोर्स आपका सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर गिरता है। धरती एक वस्तु है, तो उसमें सतह है,
तो उसमें क्या है, प्रकाश रिफ्लेक्शन होता है, जितने प्रकाश गिरता है उसके हिसाब से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। तो आप लोग देखिएगा, जब बादल छाता है, थोड़ा थोड़ा धूप देता है, तो गर्मी ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि प्रकाश तो आ जाता है सीधा, उसका स्पीड ज़्यादा है। प्रकाश दूर से आ रहा है सूर्य से, तो उसका स्पीड ज़्यादा है, फिर यहाँ से लौटने के टाइम उतना भेद नहीं कर पाता। तो बादल है, तो बादल में भेद नहीं करता, तो प्रकाश क्या है, घूमते रहता है पृथ्वी के आवरण में, तो क्या है, उसमें गर्मी ज़्यादा लगने लगता है। जैसे एक तो आपका सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, सूर्य के प्रकाश जब धरती पर गिरता है तो CO2 जो है आपका प्रकाश को ऊपर जाने में रोक देती है और शोषण करता है, तो प्रकाश गर्मी ज़्यादा देने लगता है। तो ये आपको बताए, प्रकाश क्या है, आपका एक शक्ति है, ऊर्जा है, तो गर्मी भी एक ऊर्जा है। तो प्रकाश समझ गए कि उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन। तो परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए प्रकाश यहाँ गिराइए, एक वस्तु है, ये समतल वस्तु रखे हैं, तो उसमें ज़्यादा स्पीड से परावर्तन होता है। तो परावर्तित किरण क्या है, इसी डिग्री में एंगल में आएगा। अगर 60 डिग्री होगा आपतित किरण, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो आपका 60 डिग्री में ही परावर्तित होगा। कोई टच आपको, किसी टच को अगर किसी मिरर पर मारिएगा तो उसका प्रकाश दीजिएगा, तो क्या होगा, जितने कोना से आप मारिएगा उतना कोना से वो रिफ्लेक्ट करेगा, सीधा मारेगा तो सीधा रिफ्लेक्शन होगा। यही है आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। तो बराबर होता है। अब आते दर्पण दो प्रकार के होते, समतल और गोलीय। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते, अवतल और उत्तल। एक क्वेश्चन में भारी आता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। देखिए, अवतल दर्पण जो है बीच में धंसा हुआ है, और उत्तल दर्पण क्या, बाहर में आपको उभरे हुआ है, क्या है, उभरा हुआ है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो परावर्तक सतह धसी होती है, धसा हुआ है, और परावर्तक सतह धसी नहीं होती है। परावर्तक सतह क्या है, धसी नहीं होती है। इसमें उभरा हुआ रहता है। क्या होगा, परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। वास्तविक, देखिए अवतल दर्पण क्या है, वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाती है। और ये क्या है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है मोटर कार के हेडलाइट में, सोलार कुकर में ज़्यादातर होता है। और आपका उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर में होता है। क्या होता है, साइड मिरर में। दृष्टि क्षेत्र तो ज़्यादा होता है, इसीलिए साइड मिरर में क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो दर्पण सूत्र भी लिख दिए, 1/v + 1/u = 1/f। f = क्या होता है, r/2, त्रिज्या बटा 2। ये भी क्वेश्चन में आता है, ये भी क्वेश्चन में आता है आपका। लेंस सूत्र भी 1/v माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है दर्पण सूत्र में, माइनस हो जाएगा 1/f। लेंस का SI मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। किसी लेंस की क्षमता P तथा उसकी फोकस दूरी f, तो P = 1/f होगा। इसका रिलेशन होता है, कोई वस्तु, मान लीजिए कि प्रैक्टिकल समझा रहे, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो आपका इसका क्या है, आपका
एफ निकालना है आपका। क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे, ये 1/v निकालेंगे। तो कैसे निकलते हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1 माइनस 10 है, तो वस्तु कहाँ पर रखी है? 1/15, 1/v 1/15 प्लस 1/10। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम चला गया 30। अब 2 प्लस 3 हो जाएगा 5/30। तो v इक्वल टू ऊपर उठ जाएगा, इसके साथ गुना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइडेड हो जाएगा 5। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6 और v इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भिन्न माध्यमों को अलग करने वाले तथा प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होता है। तल पर देखिए, अलग करने वाले तल पर प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाते हैं। तो देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते? इसी के कारण तारे टिमटिमाते। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअली तारे टिमटिमाते नहीं है, एक्चुअली इट इज नॉट टिंकल। क्या है? टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे आँखों में जब तारों का प्रकाश आता है तो हमें टिमटिमाहट का अनुभव होता है, दिखाई पड़ता है। तारों से चलने वाली प्रकाश हमारी आँखों तक आने में बहुत सारे माध्यमों से गुजरना पड़ता है। विरल माध्यम, कभी घना माध्यम, कभी विरल माध्यम, क्योंकि तारे बहुत दूर में स्थित है। तो इतना दूर से आता है तो वायुमंडल का पूरा आपका डेंसिटी मिल जाता है उसको। प्रकाश की चाल सघन माध्यम, डेंसर मीडियम में कम, क्योंकि उसमें भेद करने में ये होता है तो उसको चाल घट जाता है, तथा विरल माध्यम में स्पीड से भागता है तो अधिक होती है। क्या? रेयरर मीडियम है। सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की चाल घट जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो घटने से इधर हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और इसीलिए लिख ले अभिलंब से झुक जाती है। जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हट जाती है। इसी कारण से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक अवतल लेंस से देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जब प्रकाश ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें कुछ कण उपस्थित हो, वायुमंडल में कण भी उपस्थित हो, जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटी का हो, तब जब प्रकाश उससे टकराकर भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न दिशाओं में विचलित हो जाता है, तो यह घटना प्रकाश की प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स कहलाती है। एक अवतल लेंस से, जैसे वर्ण विक्षेपण इसी का उदाहरण है। एक अवतल लेंस से, देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बिंब का प्रति लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाते लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो इसका देखिए, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u इजिकल टू यहाँ पर क्या है 30 सेंटीमीटर, और v इजिकल टू -10 सेंटीमीटर, f इजिकल टू व्हाट। तो लेंस सूत्र इसको प्रयोग किए, जैसे प्रैक्टिकल किया जाता है, मैथ किया जाता है, उसी तरह इसका प्रैक्टिकल किए। तो
तो f इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। हम थोड़ा नमूना दिखा दिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। अब उस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो इसको बढ़िया से समझने से आपको कोई भी प्रश्न हल करने में आपको सुविधा होगा, आपको आंसर देने में सुविधा होगा। कितना क्वेश्चन आप याद कीजिएगा, इसी से बढ़िया है इसको बढ़िया से आप समझ के याद कर लीजिए। याद करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तो थोड़ा भी क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो आपका आंसर देने में दिक्कत होगा।